हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे NHB कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे वर्ल्ड मैप में एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप आज हम उसको फिनिश करेंगे बिल्कुल रिवीजन के साथ। और आप लोग आई होप सब लोग ठीक होंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने लगभग 50 से ज़्यादा देश पढ़ लिए हैं, 50 प्लस। एशिया कॉन्टिनेंट में हम लोगों ने 50 से ज़्यादा देश पढ़ लिए हैं, लगभग 50 से प्लस ही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। सबसे पहले देखिए, ये मैप लगा हुआ आपका एशिया का मैप लगा है। ठीक है, किसका मैप लगा है? ये एशिया का लगा है। एशिया में हमने आपको क्या चीज़ पढ़ाई थी? सबसे पहले तो आपको शार्क पढ़ाया था हमने। क्या पढ़ाया था? शार्क पढ़ाया था। शार्क पढ़ाया था जिसमें 8 देश थे। ठीक, उसके बाद आपको हमने आसियान पढ़ाया था, आसियान जिसमें 11 देश थे। उसके बाद हमने सेंट्रल एशिया, इसमें आपके 5 देश थे। कितने देश थे? 5 देश थे। उसके बाद हमने यहाँ पर आपको मिडिल ईस्ट पढ़ाया था, मिडिल ईस्ट एशिया, इसमें आपके 17 देश थे। उसके बाद हमने आपको करेकस देश पढ़ाया था, करेकस देश। ठीक है, इसमें आपके 3 देश थे। 3 देश कौन कौन से थे करेकस में? तो हमने आपको बताया था आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, ये आपके 3 करेकस हो गए। उसके बाद हमने बाल्टिक देश आपको पढ़ा दिए थे, बाल्टिक देश बता दिए थे, अभी उसको पढ़ाया नहीं था। तो ये भी 3 हो गए लगभग आपके, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो लगभग देखिए 11, 8, 19, 11, 8, 19, 5, 19, 5 कितना होता है? 24, 24, 7, 24, 6, 30 और 1, 31, 10, 41, 3, 44, 3, लगभग हमने जो है 47 देश जो हैं, 48 देश कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम उनका आज रिवीजन करेंगे और एशिया कॉन्टिनेंट को टाटा बाय बाय कर देंगे। और आपका नेक्स्ट जो महाद्वीप स्टार्ट होगा वो आपका यूरोप स्टार्ट होगा। और आप लोग एक काम करिए, एटलस तो शायद आप लोगों ने खरीद ही लिया होगा, लेकिन आप लोग ब्लैंक मैप वर्ल्ड के पॉलिटी वाला, ठीक है, पॉलिटी वाला वर्ल्ड मैप ब्लैंक, और इंडियन वाला जब स्टार्ट होगा तब इंडियन का ले लेना। अभी फिलहाल वर्ल्ड चल रहा है तो आप वर्ल्ड का पॉलिटी मैप ले लीजिए ब्लैंक, खाली। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े, चलो देखो फटाफट। यहाँ पर ये जो हमने आपको शार्क पढ़ाया था, शार्क में कितने देश हैं? तो 8 देश हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो आपका माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, मैंने बताया था। माउंट एवरेस्ट सबसे एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, हिमालय पर्वत पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक बंदरगाह मिलेगा, कराची बंदरगाह। इसी के जस्ट बाद मिलेगा ग्वादर बंदरगाह, ये पाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद अफ़गानिस्तान में हमने बताया था अफ़ीम की खेती ज़्यादा होती है, और तालिबान जो है यहाँ पर आतंकवादी संगठन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अफ़ीम की यहाँ पर सबसे ज़्यादा वो हो जाता है, अफ़ीम सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद यहाँ पर कराची बंदरगाह और आपका ग्वादर बंदरगाह, और यहाँ पर आपका है एक चाबहार बंदरगाह जो कि इंडिया ने बनाया था ईरान में। क्लियर हो रहा है? ये आपका अरब सागर हो गया इधर, ये आपका बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, ये अंडमान सी। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन एक UPSC में पूछा था कि अरब सागर और अंडमान सागर के बीच में कौन सा सागर स्थित है। तो देखिए यहाँ पर कितना ईजी है, लेकिन अगर आप मैपिंग नहीं समझे होंगे तो हो सकता है आप ना कर पाएँ। तो मैप का होना ज़रूरी। मैप से आप क्या रहता है, मैप से आपका माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर एग्जैक्टली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके बाद यहाँ पर एक हम आपको पढ़ाएंगे डिगो गार्सिया। जब इंडिया पढ़ाएंगे डिगो गार्सिया, एक यहाँ पर भारत के जस्ट नीचे, यहाँ पर यानी मालदीव के जस्ट नीचे यहाँ पर आपको एक डिगो गार्सिया द्वीप मिलेगा, जिस पे UK का जो है अधिकार है, मतलब कब्जा है। जब भारत आज़ाद, ये भारत का ही है डिगो गार्सिया। जब भारत को आज़ाद कराया था तो भारत ने इधर उधर छोटे मोटे द्वीप को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। देखा जाए तो ये जो सामरिक स्थल बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर भारत का कब्जा होता तो यहाँ से हम चाइना को काउंटर कर सकते थे, क्योंकि चाइना किधर से आता है? ये आपका इधर होते हुए मलक्का जल संधि पार करते हुए इधर हिंद महासागर से निकलता है। तो अगर यहाँ पर हमारी नौसेना रहती तो यहाँ पर हम इसको काउंटर कर सकते थे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसी कोई समस्या? लेकिन नहीं, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। अभी जो ब्रिटिश
जो सरकार है उसके अधीन है डिगो गार्सिया, ठीक है। उसके बाद आपका ये आपका हो गया भूटान। भूटान की सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत ने ले रखी है। बांग्लादेश को आज़ाद कराया था 1971 में, 16 सितंबर 1971 में, जब हमने बताया था आपको यहाँ ये पूर्वी पाकिस्तान था, यहाँ पर जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद यहाँ से लोग इनको बंदी बना लेते हैं, यहाँ वाले जो पाकिस्तान वाले हैं, क्योंकि वो यहाँ के मुसलमानों को मुस्लिम नहीं समझते थे। क्लियर, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इसको आज़ाद कराया, मुक्ति वाहिनी सेना यहीं की थी। उसके बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है, हमने बताया था बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। यहाँ अफ़गानिस्तान में आपका अफीम होता है। और उसके बाद पाकिस्तान में नमक, सिलसिला कोए नमक, हमने बताया था आपको काले नमक की पहाड़ी है सिलसिला कोए नमक, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसकी डिमांड है। पूरे वर्ल्ड में इस नमक की जो है डिमांड है पाकिस्तान की, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने पढ़ाया था आपको कौन सा देश बच गया, ये हो गया सारे, ये ठीक है। ये आपके 8 देश सार्क में हो गए, हमने सब नोट भी कराया था। और कल जो आपका क्लास आएगा, कल हम यूरोप महाद्वीप को स्टार्ट नहीं करेंगे, कल आपको हम लगभग 100 से 150 क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो हमने पढ़ाया है, ये हम क्वेश्चन की एक मैराथन चलाएंगे, ठीक है। लगभग 150 क्वेश्चन का मैराथन होगा। और उस 150 क्वेश्चन में अगर आपने अच्छे से उसको नोट किया है, कर लिया, या वीडियो सेव कर लिया, या रोक के उसको लिखा है, जैसे भी आप करें, वो आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? लगभग आप मान के चलिए मैथ से 20 नंबर आपके रेडी होंगे। 20% नहीं, 20 नंबर, ठीक है ना। 20 नंबर जो आपके हैं वो कंप्लीट होंगे मैथ से। 20 नंबर कहीं नहीं गया, ठीक है, गारंटी के साथ, कोई से भी एग्जाम दो। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने सार्क में कितने देश पढ़े, फिर से बोलते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्लियर? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्लियर? कोई समस्या किसी को? तो ये हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कि हमने आसियान पढ़ा था। आसियान में 11 देश थे और लगभग जो है आपका उसमें 11वां जो देश जुड़ा था तिमोर लेस्टे, वो हमने बताया था। यहाँ पर आपको 11वां देश जुड़ा था तिमोर लेस्टे। क्लियर हो रहा है? तो हम शुरू से पढ़ेंगे। सबसे पहला म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। क्लियर? तो म्यांमार में हमने बताया था पुराना नाम बर्मा था, राजधानी रंगून। समझ में आया कि नहीं आया? यहीं पर आपके जो मुगल बादशाह, लास्ट मुगल बादशाह बहादुर जफर जो थे, यहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसके बाद थाईलैंड हमने बताया था सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड है। यहाँ पर ये पर्यटन, इसकी जो राजधानी बैंकॉक है, पर्यटन के लिए बहुत अच्छा मतलब फेमस है बैंकॉक आपका जो शहर है यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखिए बैंकॉक दिख रहा है, राजधानी है थाईलैंड की। सफ़ेद हाथियों का देश बोलते हैं, पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है बैंकॉक आपका, बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी की जस्ट थाईलैंड के नीचे मिलेगी गल्फ ऑफ थाईलैंड, यानी कि थाईलैंड की खाड़ी। क्लियर? और यहाँ पर बर्मा के जस्ट नीचे देखिए अंडमान सी, उधर अपना साउथ एशिया है। क्लियर? उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने दूसरा देश पढ़ा था लाओस की जो सीमा है वियतनाम से लग जाती है। वियतनाम के हमने 2 आपको द्वीप बताए थे जहाँ से भारत तेल निकालता है, पैरासिल द्वीप और स्प्रेटले और पैरासिल। तो जो आपका दक्षिण चीन सागर है, इस पर वियतनाम भी अपना बताता है कि जो लाइन है एक 9 करके 9 डिग्री लाइन, कहता है कि ये लाइन इस लाइन में जितना भी क्षेत्र है वो हमारा है। चीन कहता है हमारा है, तो इस पर विवाद रहता है। तो ये पैरासिल और स्प्रेटले द्वीप जो है इस पर विवाद रहता है। चाइना कहता है हमारे हैं, वियतनाम कहता है कि हमारे हैं। देखिए अगर देखा जाए, ज्योग्राफिकली देखा जाए, अगर इतिहास उठा के दिया जाए तो पैरासिल और स्प्रेटले द्वीप वियतनाम के हैं। अभी फिलहाल इसमें से तेल कौन निकाल रहा है? भारत निकाल रहा है। 50% ले लेता है निकल भाई। समझ में आया कि नहीं आया? और जब भारत निकालता है, जब तीसरी पार्टी आ जाती है, तो चाइना उसमें टांग नहीं अड़ाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? उसके बाद यहाँ पर चाइना हमने आपको पढ़ाया था, चाइना की राजधानी बीजिंग थी। चाइना को भी देख लेते हैं, लगे जाते। चाइना की राजधानी बीजिंग, वाणिज्यिक राजधानी आपका संघाई है। और हमने बताया था कि एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी आपका यहीं से बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान यहीं से है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। उसके बाद सिंधु नदी का उद्गम केंद्र यहीं से, चाइना से है, तिब्बत से। ठीक है, चाइना तिब्बत, अब तिब्बत तो उसी में मिल गया, 1959 में कब्जा कर लिया था, हमने बताया था आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपका यांगटीसी नदी
सिंधु नदी देखिए सारी दिख रही है, मैकोंग नदी, सिंधु नदी वगैरह सब, यांगटीसी वगैरह सब यहीं से निकलती हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहीं पर आपका जस्ट नीचे आपको मिलेगा चाइना का हैनान द्वीप। और हैनान द्वीप किसके लिए फेमस था? हमने बताया था आपको, चाइना की जो नेवी है हैनान द्वीप पर स्थित है और यहीं से ये चाइना दक्षिण चीन सागर में नेवी को उतार देता है। क्लियर। अभी ताइवान, यहाँ पर एक देश आपको मिलेगा ताइवान, देखिए कहाँ पर गया ताइवान, ये रहते, ये ताइवान जो है आपका, ताइवान को लेकर बहुत समस्या हो रही है। ये रहा ताइवान, सॉरी ये नहीं है, ये ताइवान है। ताइवान में अभी यूएसए की नैन्सी पेलोसी जो हैं स्पीकर, वो गई थी वहाँ पर दौरे पे। तो जब यहाँ पर आई थी ना तो यूएसए, अब यूएसए से इसका 36 का आंकड़ा रहता है कि भाई जो है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो जब यहाँ पर आई तो जैसे ही वो यहाँ से गई हैं तो इसने ताइवान के चारों ओर युद्ध अभ्यास किया था, बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास, ये दिखाने के लिए कि ताइवान जो है हमारा है। क्लियर। और ताइवान की जो सरकार है वो उसका कहना ये है कि हम एक स्वतंत्र देश हैं, हम इससे हमारा कोई मतलब नहीं। क्लियर। तो ताइवान की राजधानी ताइपे है, ताइवान की राजधानी ताइपे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ताइवान और चाइना के बीच में आपका ताइवान स्ट्रेट है, ताइवान स्ट्रेट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से जोड़ देती है। क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा गया था कि ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से कौन सी स्टेट जोड़ती है, यानी जलसंधि कौन सी जोड़ देती है? तो आपका है ताइवान स्ट्रेट। समझ में आ रहा है कि नहीं है? ताइवान स्ट्रेट। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर पैरासेल और स्पिटले समझ में आ गया। वियतनाम के हैं, तेल कौन निकलता है? भारत निकाल रहा है। हैनान द्वीप आपका पता चल गया आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद आ जाइए नीचे, मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। ये यहाँ से जो है पानी आ गया था, टूट गया, थोड़ा हिस्सा इधर चला गया, थोड़ा इधर चला गया। एक इस वाले हिस्से से टूटा है आपका, बना सिंगापुर। इस वाले से टूटा तो बना आपका ब्रुनेई। ब्रुनेई की राजधानी बंदरसेरी बागवान, सिंगापुर की सिंगापुर है। क्लियर हो रहा है? राजधानियाँ भी आप क्लियर रखिएगा, राजधानी आपको याद होना चाहिए। म्यांमार की आपकी नापिडो हो गई, थाईलैंड की बैंकॉक हो गई, लाओस की वियंतियन हो गई, हनोई आपका, वियतनाम की हनोई हो गई, कंबोडिया की आपकी नोम फे हो गई। ठीक है। उसके बाद मलेशिया के कुआलालंपुर, सिंगापुर की सिंगापुर, ब्रुनेई की बंदरसेरी बागवान। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई समस्या किसी को? तो सिंगापुर हमने बताया था आपको, एलिजाबेथ जो हॉस्पिटल है आपका, वर्ल्ड का सबसे फेमस हॉस्पिटल है। यहाँ पर निर्भया जो कांड हुआ था दिल्ली में, निर्भया को इसी आपका हॉस्पिटल में ले जाया गया था, लेकिन वहाँ पर वो मृत घोषित कर दी गई थी। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा ब्रुनेई। ब्रुनेई की राजधानी है बंदरसेरी बागवान। तो ब्रुनेई, क्वेश्चन पूछेगा कि मलेशिया से टूटे दो देश निम्न में से कौन से हैं? तो एक पूछ लेगा, दो पूछ लेगा, तो आप याद रखना सिंगापुर और ब्रुनेई। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत है किसी को? समस्या? चलिए नीचे देखिए, यहाँ पर नीचे मिलेगा आपको इंडोनेशिया पूरा। यहाँ से देखिए ये पूरा इंडोनेशिया है, ये पूरा इंडोनेशिया। रिवीजन चल रहा है, फटाफट रिवीजन चल रहा है। आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, डीपली पढ़ा चुके हैं, सिर्फ आपका एक रिवीजन करा रहे हैं, क्योंकि कल आपका एक लास्ट क्लास आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कराएंगे, लगभग मैराथन चलेगा आपका, 150 क्वेश्चन का मैराथन चलेगा। क्लियर। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए NHB कॉम्पिटिशन क्लासेस। थोड़ा बीच बीच में जो है हमारा एडवर्टाइजमेंट भी होता रहे, और अगर सेशन अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अच्छा कंटेंट है तो सबके पास पहुंचना चाहिए, अगर नहीं है तो मत करना। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका इंडोनेशिया हो गया। इंडोनेशिया जो आपका देश है, हाँ बताओ क्या समस्या है, तुम बताओ। बहुत देर से बोल रहे हो, तुम्हारी आवाज़ कानों में हमारे गूंज रही, बताओ। हाँ क्या? अरे ये अपने आप टूटा है भाई, ये तोड़ा नहीं किसी ने मलेशिया को, ये अपने आप बीच में पानी भर गया ना, किसी ने तोड़ा नहीं कि पानी भर दिया बाल्टी से। समझ आ रहा कि नहीं यार? यहाँ पर इसको, ये पानी अपने प्राकृतिक पानी आ गया तो थोड़ा इससे इधर चला गया, थोड़ा इससे चला गया। समझ में आया कि नहीं आया? इससे टूटा है सिंगापुर देश, अगर पूछेगा टूटा है सिंगापुर, और इस वाले से टूटा है ब्रुनेई। ये मलेशिया नहीं तोड़ा किसी ने। मलेशिया को ये जो पानी बीच में देख रहे हैं, ये तो प्राकृतिक आया है। मलेशिया से दो देश टूटे हैं आपका, सिंगापुर और ब्रुनेई। समझ में आ रहा है? कह रहे हैं कि मलेशिया को जो है कैसे लोग, कोई बात नहीं, डाउट होना चाहिए और डाउट को क्लियर भी होना चाहिए। कोई डाउट हो तो बोलना, ठीक है, लेकिन बढ़िया वाला डाउट होना चाहिए। चलो उसके बाद देखिए, ये इंडोनेशिया की राजधानी हमने बताया था आपको जकार्ता, लेकिन अभी चेंज हो गई है आपका जो है नुसंतारा। क्लियर। कौन सी राजधानी इसकी हो गई है? नुसंतारा, चेंज हो गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इंडोनेशिया आपका लगभग 13,000 द्वीपों का समूह है। तो अगर पूछेगा 13,000 द्वीपों, 13,000 द्वीपों का समूह है। उसके बाद पूछेगा अगर पूर्वी द्वीप समूह, तो आप क्या बताएंगे? इंडोनेशिया। अगर पूछेगा पश्चिमी द्वीप समूह तो बताएंगे आप वेस्ट इंडीज़। क्लियर। पश्चिमी द्वीप समूह पूछेगा तो वेस्ट इंडीज़, और पूर्वी द्वीप समूह पूछेगा तो आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में हमने बताया था सुमात्रा द्वीप है,
और ये सुमात्रा हो गया, सुमात्रा पे आपके ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा है, सिनाबुंग ज्वालामुखी और साकोता ज्वालामुखी, यहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। सर्वाधिक ज्वालामुखी इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर। अब जहाँ पर आपका ज्वालामुखी ज़्यादा होगा, हमने बताया था ना कि हमने जब आपको ज्वालामुखी पढ़ाया था, शायद ऑनलाइन नहीं पढ़ाया, ऑफलाइन पढ़ाया था, तो उसमें क्या रहता है कि जब तक जो अंदर ज्वालामुखी के अंदर है तो मैग्मा, बाहर निकल गया लावा, बात समझ आएगी, और सूख जाएगा तो जिप्सम, बाहर निकल के सूख गया तो जिप्सम। तो पूछेगा जिप्सम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर हो जाता है? अपने आप ही, तो सुमात्रा इंडोनेशिया। समझ में आएगी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी वहीं पर सबसे ज़्यादा जिप्सम। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसके बाद हमने बताया था यहाँ जावा द्वीप, आपको यहाँ जावा द्वीप मिलेगा। सुमात्रा है, ये जावा है, सबसे बड़े बड़े द्वीप हम आपको बता रहे हैं। सुमात्रा किसके लिए था हमने बता दिया आपको। और जावा द्वीप के नीचे आपको मिलेगा सुंडा की खाई, सुंडा की खाई या जावा स्ट्रेट, सॉरी जावा की खाई मिलेगी, जावा की खाई, ठीक है। तो अगर पूछेगा एशिया की सबसे गहरा बिंदु समुद्र में, एशिया का सबसे गहरा बिंदु समुद्र में, तो आप क्या बताएंगे? सुंडा की खाई या फिर जावा की खाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर विश्व का पूछेगा तो आपका मारियाना गर्त प्रशांत महासागर में। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा एक द्वीप बोर्नियो द्वीप। तो बोर्नियो द्वीप पर 3 देश हैं। कितने देश हैं? 3 देश हैं। थोड़ा क्या है, लगभग 70% आपका 65-70% आपका इंडोनेशिया हो गया। उसके बाद लगभग 10-12% आपका ये हो गया, क्या नाम है इसका, मलेशिया, और उसके बाद ब्रुनेई। 3 देश आ रहे हैं। परसेंटेज नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कितने देश हैं, तो 3 देश, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। अगर पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, देखिए क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कंपटीशन है, ज़रूरी नहीं है कि आपके अलावा और भी सब लोग पढ़ रहे हैं ना, तो आप अकेले नहीं पढ़ रहे हैं। तो पूछेगा कि बोर्नियो द्वीप पर, ये बोर्नियो द्वीप है, कौन सा द्वीप है ये बोर्नियो द्वीप है। इस बोर्नियो द्वीप पर कितने देश? 3। लेकिन अगर पूछेगा कि बोर्नियो द्वीप पर पूर्णता कौन सा देश है, पूर्णता यानी कि पूरा देश, तो ब्रुनेई। क्योंकि देखिए मलेशिया थोड़ा इधर है, थोड़ा इधर, इंडोनेशिया तो पूरा फैले हुआ है, लेकिन ब्रुनेई आपका जो देश है वो पूर्णता आपका बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी मनीला। हमने बताया था फिलीपींस का ऊपरी जो आपका द्वीप है उसको हम कहते हैं लूजोन। ये लूजोन द्वीप है। और यहाँ पर आपको मिंडनाओ मिलेगा, मिंडनाओ। क्लियर, लूजोन और मिंडनाओ, दक्षिण में मिंडनाओ, उत्तर में लूजोन। क्वेश्चन पूछेगा कि मैंने फिलीपींस की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है, तो लूजोन द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर है? लूजोन द्वीप पर स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछेगा ताइवान और लूजोन द्वीप, या फिर ताइवान या फिलीपींस के बीच कौन सी स्टेट, तो लूजोन स्टेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? लूजोन स्टेट। देखिए ताइवान और चाइना के बीच में ताइवान स्टेट, ताइवान और फिलीपींस के बीच में लूजोन स्टेट। समझ में आया कि नहीं आया? लूजोन स्टेट पे ही आपकी मनीला राजधानी है फिलीपींस की। नीचे आपको मिंडनाओ मिलेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है। फिलीपींस यहाँ पर है, आपको दिख रहा है, फिलीपींस ही हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको बता देते हैं, ये फिलीपींस ही हो गया। पूर्वी द्वीप समूह पूछेगा इंडोनेशिया, पश्चिमी द्वीप समूह पूछेगा तो वेस्ट इंडीज़। समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ें, तो ये फिलीपींस ही हो गया। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर आपको देश मिलेगा तिमोर लेस्टे। हमने बताया था आपको लगभग 400 साल जो है पुर्तगालों ने इस पर शासन किया, और जैसे ही 1967 में इसको आज़ादी मिली पुर्तगालों से, 1967 के बाद ही जो है चाइना इस पर कब्जा कर लिया। और चाइना ने अभी 2002 में छोड़ा इसको। कब छोड़ा? 2002 में। ये अभी फिर चाइना से छूटा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मार मारी गई है पुर्तगालों के जरिए या आपके इंडोनेशिया से। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आया? तो दिल्ली की तिमोर की राजधानी दिल्ली हो गई। तो रिवीजन आपका आई होप बढ़िया चल रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग मैप खरीद लीजिए, उसके बाद जो है हम आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी कुछ नहीं, ज़्यादा क्लासेस नहीं निकली हैं। आपका खाली एक कॉन्टिनेंट खत्म हुआ है जो कि एशिया है। अगर आप मैप खरीदिए ब्लैंक और एटलस खरीदिए, काम हो जाएगा। उसके बाद हमने सेंट्रल एशिया में पढ़े थे 5 देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान। क्लियर। तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो ये आपके 5 देश हो गए। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ये झांक रहा है आपका कैस्पियन सागर। ये कैस्पियन सागर है। ये कौन सा सागर है? तो विश्व का सबसे बड़ी झील अगर ये सागर पूछ लेगा तो कैस्पियन सागर। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं यार? झील पूछ लेगा, देखिए ये झील है, हमने बताया था ना, जिसकी सीमा महासागर से नहीं लगती है वो झील हो जाएगी। चारों तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से घिरा है, तो ये आपका झील है। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ें। उसके बाद यहाँ पर हमने लगाया हुआ है मिडिल ईस्ट एशिया का मैप। मिडिल ईस्ट एशिया में 17 देश हमने बताया था आपको।
मिडिल ईस्ट एशिया में कितने देश हैं? 17 देश हैं। और अब अरब प्रायद्वीप में कितने हैं? 7 हैं। और गल्फ़ कंट्री यानी कि खाड़ी देश कितने हैं? 8 हैं। इसी में है सब कुछ जो भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तुर्की। तुर्की की राजधानी आपकी अंकारा होगी, क्लियर। तुर्की के 2 क्षेत्र हैं, ऊपर वाला थरेस है, थरेस आपका जो है, थरेस जो है आपका उसकी वो यूरोप में आता है। और ये वाला नीचे वाला जो एरिया है आपका लगभग 97% जो एरिया है उसे हम अंतोलिया के नाम से जानते हैं, जिसकी राजधानी अंकारा है। और ऊपर वाले थरेस की राजधानी इस्तांबुल है। पुराना नाम कुस्तुनतुनिया। ऑटोमन साम्राज्य जब था आपका, ऑटोमन साम्राज्य का केंद्र बिंदु तुर्की था। ऑटोमन साम्राज्य का केंद्र बिंदु तुर्की था। ऑटोमन साम्राज्य पूरा था, ये केंद्र बिंदु ये था। तो अगर पूछेगा ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया, और कुस्तुनतुनिया का नया नाम इस्तांबुल। इस्तांबुल किसकी राजधानी है? थरेस की। थरेस क्या है? तुर्की का 3% एरिया जो कि आपका यूरोप में आता है। उसके बाद 97 आपका एशिया में आ जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो तुर्की क्लियर हो गया। उसके नीचे आपका मिलेगा साइप्रस, तुर्की साइप्रस, फिर उसके बाद सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र। समझ आ रहा है? जॉर्डन, मिस्र। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ये वाली स्टेट कौन सी है? ये आपकी स्टेट कौन सी कहलाएगी? ये है आपकी स्वेज नहर। स्वेज नहर पर किसका अधिकार है? तो मिस्र का है। हमने बताया था आपको, स्वेज नहर पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। उसको कब्जा करने के बाद जो है इजिप्ट से उसको वापस दिया और समझौता किया कि अगर हमारी यहाँ से कोई लड़ाई होती है तो आप बीच में नहीं बोलेंगे। उसने कहा ठीक है, हमारा जो जगह वापस आ रही है, यही बहुत बड़ी बात है। क्लियर? तो वो नहीं बोलता। और यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लिया था ताकि अपनी इजराइल ले लिया था ताकि अपनी नेवी है लाल सागर में उतार सके। तो ये लाल सागर है, ये मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जल संधि या नहर स्वेज नहर। समझ में आया कि नहीं आया? स्वेज नहर लाल क्यों है? क्योंकि इसके नीचे जो शैवाल है वो लाल है, इसीलिए वो लाल दिखता है। पानी लाल नहीं है, हमने पहले बताया था, आप भी बता रहे हैं पानी लाल नहीं है, इसके नीचे का जो शैवाल है वो लाल है, इसलिए ये आपको लाल दिखता है। उसके बाद पूछ लेगा, ये देखिए, उसके बाद है आपका अरब, सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और करेंसी है रियाल। नीचे आपको मिलेगा यमन, ये देखिए ये यमन है। यमन के नीचे गल्फ ऑफ अदेन यानी कि अदन की खाड़ी मिलेगी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लाल सागर को अदन सागर से जोड़ने वाली कौन सी जल संधि? बाब अल मंदेब जल संधि। बाब अल मंदेब मंदेब जल संधि, ठीक है। तो बाब अल मंदेब जल संधि किस किस को जोड़ देती है? तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से, ठीक है। और स्वेज नहर किस किस को? मेडिटेरियन सी को रेड सी से, यानी लाल सागर को भूमध्य सागर से। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद आपका ओमान हो गया, मिडिल ईस्ट एशिया में ओमान हो गया, ठीक है। एक नीचे से आप देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ये सोमालिया दिख रहा है आपको? सबसे भ्रष्ट देश है सोमालिया, ठीक है। ये यहाँ पर जो है समुद्री डाकू हैं, क्या करते हैं, यहाँ से कोई भी जहाज़ निकला पानी से, यहाँ से आता है, क्योंकि देखिए ये रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वेज नहर से ये इधर ये सीधा आपको अरब सागर से, सॉरी अरब सागर कह रहे हैं, हिंद महासागर से मिला देता है। अगर ये रास्ता गड़बड़ होता है, गड़बड़, तो पूरा अफ्रीका महाद्वीप आपको जो है पार करते हुए जाना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहीं पर सारे जहाज़ आते हैं, मैंने बताया आपको, ठीक है। तो ये सोमालिया जो है, सोमालिया क्या करता है, पूरे जहाज़ को पकड़ लेता है, किडनैप मतलब हाईजैक कर लेता है जहाज़ को। सब डाकू हैं, करने के बाद फिर मांगता है 100 करोड़ रुपए दो, छोड़ देंगे नहीं तो पानी से डुबा देंगे। क्लियर? तो कैप्टन को पकड़ लेगा, एक मेन आदमी उसको पकड़ लेगा, तो वो देना पड़ता है। तो सोमालिया में कौन है? ये सोमालिया किसके लिए फेमस है? समुद्री डाकू के लिए। इसी सोमालिया के आगे आप देखिए सोकोत्रा द्वीप मिलेगा आपको, सोकोत्रा द्वीप, ध्यान से देखिए, एटलस है आपके पास कि नहीं? सोकोत्रा द्वीप मिलेगा। सोकोत्रा द्वीप पर जो अधिकार है वो यमन का है। किसका अधिकार है? यमन का। देखिए सोकोत्रा के नीचे लिखा होगा यमन, सोकोत्रा के नीचे क्या लिखा होगा? यमन। सोकोत्रा पर किसका अधिकार है? आपका एकदम सीधा देखिए, यमन के एकदम सीधा पूरब में, यमन के, सॉरी यमन कह रहे हैं, सोमालिया के एकदम सीधा देखो, यहाँ पर मिलेगा सोकोत्रा। सोकोत्रा किसका द्वीप है? तो आपका यमन। अब देखिए यहाँ पर हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, एक चीज़ देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये वर्ल्ड मैप लगा है, ठीक है, और ये है आपका यमन, ये काला वाला जो है ये यमन, और ये है सोकोत्रा द्वीप, दिख रहा है? ये सोकोत्रा द्वीप है, लाल से कर देते हैं, लाल से कर देते हैं, एक मिनट अभी समझिए। देखिए ये आपका सोकोत्रा द्वीप है और ये आपका यमन है, यमन है, ये यमन है, ये सोकोत्रा द्वीप है, और ये आपको दिख रहा होगा अपना भारत है। अब देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पर एक जिबूती हमने पढ़ाया था आपको, जिबूती पर फ्रांस, चाइना, यूएसए का सैन्य अड्डा है। ध्यान से समझिए, IR आपको जब भी समझ में आएगा जब आप देश की स्ट्रेटेजी समझेंगे। चाइना क्या करता है? चाइना घेरता है। चाइना क्या करता है? हमन टूटा पर बना दिया, यहाँ ग्वादर बंदर का, ठीक है। यहाँ आपका बांग्लादेश में चटगांव,
देखिए यहाँ पर आपका चटगांव, यहाँ हम्बनटोटा ले लिया, यहाँ ग्वादर बंदरगाह, तो देखिए भारत को कहीं ना कहीं घेर रहा है। और यहाँ पर आपका कौन सा, जिबूती पर है सैन्य अड्डा। हालांकि जिबूती वाला जो सैन्य अड्डा है वो उसमें समझौता हो रखा है कि भारत समय आने पर इसका यूज़ कर सकता है। लेकिन एक चीज़ बताइए, जिसका समय आने पर यूज़ करने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अगर हमारी आपसे दोस्ती है तो हम आपका सामान यूज़ कर सकते हैं अगर समझौता हुआ है तो। अगर हमारी तुम्हारी से दुश्मनी हो गई तो काय का समझौता, तो आप हमें इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो ये तो बेकार की बात है कि हाँ समझौता कर लिए, यहाँ पर भारत यूज़ कर सकता है, क्या फ़ायदा उसका। लेकिन भारत को क्या करना चाहिए, भारत को करना चाहिए, सुकोत्रा द्वीप दिख रहा है, ये सुकोत्रा लाल वाला दिख रहा होगा, इस सुकोत्रा द्वीप को ले लेना चाहिए यमन से कह के। यमन में अभी बहुत ज़्यादा मार हो रही है। देखिए यमन में जो है सऊदी अरब मार रहा है, यहाँ पर हैती समुदाय एक जो है हैती विद्रोही संगठन है हैती, तो वो हैती वाला जो है यमन को मारता है, सऊदी अरब वाला यमन को मारता है, ईरान इसका थोड़ा हेल्प करता है, यूएसए इसका हेल्प कर, यूएसए सऊदी अरब को हेल्प करता है कि ये हैती विद्रोही को मारे, यमन को मारे। क्लियर? तो एक दूसरे को सब बहुत ज़्यादा मार हो रहा है, और जहाँ जिस देश में बहुत ज़्यादा मार हो रही होती है ना, तो वहाँ पर चीज़ों को लेना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, तो क्या रहता है कि भारत को क्या करना चाहिए, भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या जो भी विदेश मंत्री हैं, उनको क्या करना चाहिए, दौरा करना चाहिए यमन का, और कहना चाहिए सुकोत्रा द्वीप हमको दो। और रीज़न क्या बताओ, अगर आप सीधा सीधा बोल देंगे कि हाँ हम यहाँ से अब सामरिक स्थल है, यहाँ से जो है पूरा बवाल मचाएंगे, तो ज़रूरी ये बताना नहीं है। उससे कहो यहाँ पर एक देश है सोमालिया, सोमालिया देश है, कौन सा देश है, सोमालिया देश है, ये वाला हमने बताया था अभी। यहाँ पर क्या है, ये ऑरेंज कलर का, ये सोमालिया है। सोमालिया में हमने बताया समुद्री डाकू, तो हम क्या करेंगे, हम ये इसलिए ले रहे हैं ये समुद्री डाकू को रोक सके, क्योंकि ये रास्ता आपका मेन है, व्यापारिक मार्ग है। यहाँ से देखिए मलक्का जलसंधि होते हुए अरब सागर, ये देखिए ये बहुत अच्छा आपका रास्ता है पूरे एशिया को यूरोप से जोड़ने का। लेकिन अगर ये बंद हो जाता है तो फिर ये पूरा ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे जहाज यहाँ से निकलते हैं, सुएज नहर से होते हुए, लाल सागर से होते हुए। ठीक है, तो उसे क्या कहना चाहिए कि भाई हम जो ये सुकोत्रा द्वीप ले रहे हैं, यहाँ पर जो समुद्री डाकू हैं वो लूट लेते हैं, 100 करोड़ रुपए लेते हैं एक जहाज छोड़ने का। जब जहाँ जिसमें 4000 करोड़ का माल हो तो 100 करोड़ देने में कोई बुराई नहीं, वो दे देते हैं। समझ आ रहा कि नहीं? तो इसको रोकेंगे हम, यहाँ पर नेवी अपना रख देंगे, एयरफोर्स रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर सारी पूरी मिलिट्री लगा देंगे। समझ में कि नहीं है? और जो भी जहाज निकलेगा उसकी सुरक्षा करेंगे। ऐसा बोलकर आप सुकोत्रा द्वीप ले सकते हैं, और जब ऐसा द्वीप ले लेंगे ऐसा बोलकर, तो कहीं ना कहीं आपका ये सामरिक स्थल हो गया। बताने की जरूरत क्या है, आप रीज़न दूसरा बताइए ना, जरूरी थोड़ी ना कि हम ओरिजिनल बात बता देंगे, कि हर किसी को सही बात नहीं बताई जाती। आप उसे बताएं हम तो एक विश्व के भले की बात है, क्योंकि यहाँ पर विश्व का व्यापार होता है इस रास्ते से। किसका व्यापार होता है? विश्व का व्यापार होता है। तो कहने का मतलब आपका क्या है, सुकोत्रा द्वीप को ले लेना चाहिए। जब आप सुकोत्रा को ले लेंगे तो आप सुकोत्रा से अंदर की बात ग्वादर बंदर का भी काउंटर कर लेंगे, हम्बनटोटा का भी काउंटर कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर इसको जिबूती में जो चाइना बैठा है, मेन चीज़ क्या है, हमको चाइना को काउंटर करना है। क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, अब देखिए ध्यान से देखिए, चाइना के नेता कैसे हैं, साला यहाँ से होके यहाँ पूरा बना लिया, लाके यहाँ बना दिया आपका चटगांव बंदर का, उसके बाद यहाँ पर हम्बनटोटा, यहाँ पर ग्वादर, यहाँ पर आपका जिबूती में बना दिया। हम लोग क्या यहाँ पर नहीं बना सकते हैं? बस यही तो है, हमारा यहाँ का नेता क्या कहता है, यूपी में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, चुनाव के पीछे पड़ा नेता, सोचता नहीं, सब मशरूम है। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है, हम बस बोल देते हैं तो थोड़ा हमें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश के टुकड़े इन नेताओं की वजह से हुए हैं। ये नेता लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं, इसको बाद में समझाएंगे, थोड़ा सा हम बाद में खो गए थे, रिवीजन चल रहा है आपका। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये सुकोत्रा द्वीप हो गया। उसके बाद आ जाइए, अरे 1 मिनट अभी बच रहा है, यह ओमान हो गया, ओमान, फिर उसके बाद यूएई हो गया। यूएई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यूएई, और उसके बाद कतर की राजधानी दोहा, यहाँ बहरीन है, कुवैत और इराक और ईरान। बात समझ में आई कि नहीं आई? टोटल आपके 17 देश हो गए, गिन लीजिए आप लोग, गिनती आती है। अब देखिए अरब प्रायद्वीप में कितने देश है? 7, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। तो 1 2 3 4 5 6 7 देश आपके किस में आ गए? अरब प्रायद्वीप में, अरब प्रायद्वीप। क्लियर? उसके बाद अब पूछे गल्फ वाले, यानी कि पेरिशियन गल्फ, यानी कि फारस की खाड़ी, और ईरान का पुराना नाम फारस था, उन्होंने बताया था, तभी इसका नाम फारस की खाड़ी पड़ा था। फारस की खाड़ी से 8 देश, कौन कौन से? तो आपका एक यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, लगभग 8 देश हैं आपके। बहरीन भी है, 8 हो गए। ठीक है, 8 देश हैं, तो टोटल कितने हो गए? 17 देश हो गए। और यहाँ पर आपको मिलेगा
कुछ क्वेश्चन छूट रहा है। कैस्पियन सागर देखिए ऊपर यहाँ पर दिख रहा है आपको, कैस्पियन सागर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद हमने आपको गल्फ ऑफ अदेन बता दिया, गल्फ ऑफ अदेन को लाल सागर से जोड़ने वाली जल संधि, मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ने वाली जल संधि या नहर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ें। सुकोत्रा द्वीप हमने बता दिया आपको, सुकोत्रा द्वीप भारत को लेना चाहिए, लेना चाहिए। देखिए हम कोई गलत बात नहीं बता रहे हैं, अगर ले लेगा तो चाइना की जो आंखें बंद है ना वो खुल जाएंगी। और ये क्या कर दी भैया, ये तो गड़बड़ कर रहा है मामला, काउंटर कर लेगा। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद यहाँ पर आ जाइए वर्ल्ड के मैप में, इसको हम हटा देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए चीज़ें आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप कोई सफलता मिलेगी। समझ में आया कि नहीं आया? मज़े लेंगे तो फिर जलवा ही घटेगा ज़िंदगी। देखिए अगर आपने जलवा लेना स्टार्ट करा, अच्छी बात है, ले रहे हैं जलवा, मज़ा आएगा, लेकिन अगर लाइफ ने आपके साथ जलवा लेना स्टार्ट कर दिया ना तो फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आप जब तक सीरियस नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आप माइंड को डाइवर्ट मत कीजिए, एक जगह पर रखिए, ठीक है? होता है, हमारे साथ भी हुआ था, माइंड डाइवर्ट होता है, एक चीज़ में मन नहीं लगता है, सोचते हैं कि ये कर लेते हैं या वो कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में समझ में आता है कि जहाँ थे वहाँ ठीक थे। क्लियर? हाँ, अब बताओ क्या कह रहे थे तुम? तुम्हारे क्वेश्चन कम लेते हैं। तुम क्वेश्चन ही ऐसे पूछते हो। ओमवीर है, ओमवीर। क्लियर? नाम नहीं लेना चाहिए इसको यार बच्चों का। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए फटाफट, यहाँ पर आपको 7 महाद्वीप दिख रहे हैं। ये आपका हो गया एशिया, यूरोप, ये यूरोप है, ये आपका एशिया है पूरा। उसके बाद ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और उसके बाद ये ओशिनिया महाद्वीप। हमने कौन सा पढ़ लिया आपका? ये नीचे है अंटार्कटिका। हमने पढ़ लिया है एशिया। कल हमारा कल तो हम आपका मैराथन चलाएंगे क्वेश्चंस का, लगभग 100-150 क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद परसों से आपका स्टार्ट होगा यूरोप। कौन सा? यूरोप। बात समझ में आएगी नहीं? यूरोप आपका स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ पर हम आपको दिखाना ये चाहते हैं कि आप नॉर्मल तो पहचान लेंगे, अगर हम पर्टिकुलर किसी का मैप लगाते हैं, अगर साउथ ईस्ट एशिया का लगाते हैं तो पहचान लेंगे, लेकिन अगर बात आएगी कि वर्ल्ड मैप में हमें पहचानना है देश को तो कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए हमने आपका वर्ल्ड मैप यहाँ पर लगाया है। ध्यान से देखिए, फटाफट से सार्क देख लेते हैं फटाफट। सार्क आपको कहाँ मिलेगा? तो देखिए यहाँ पर है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। समझ में आया कि नहीं आया? जहाँ पर मैं बिंदु कराई, ये भूटान है नीचे, ठीक है? तो अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। उसके बाद यहाँ पर देखिए म्यांमार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस और तिमोर लेस्ते। देखिए यहीं पर है बुढ़े। चाइना, जापान। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये आपका मंगोलिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद ईरान, फिर आपके इधर देश हैं ओमान, यमन, सऊदी अरब। समझ में आ रहा है? जॉर्डन, मिस्र। उसके बाद आपका तुर्की है, देखिए ऊपर आपका थरेस, नीचे अंकारा आपका उसके बाद साइप्रस, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। उसके बाद ये देखिए इजराइल, देखिए कितना छोटा लग रहा है, देखिए कितना छोटा है, ये लाल बिंदु कर रही है, ये इजराइल है, और यहीं पर फ़िलिस्तीन है। इजराइल, फ़िलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान। उसके बाद आपका यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत। उसके बाद आपका ये वाला हो गया कुवैत के बाद इराक, फिर उसके बाद ईरान। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? तो ये है आपका, भर लेना है इसको अच्छे से भैया, देखो समस्या नहीं आनी चाहिए, भर लेना है इसको अच्छे से और अच्छे से पढ़ना। और चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आज आपका जो है एशिया कॉन्टिनेंट फिनिश हुआ है, तो इसको टाटा बाय बाय करते हैं। और कल आपका मैराथन चलेगा, लगभग 150 क्वेश्चन होंगे उसमें, जो हम पढ़ा चुके हैं उससे उसी से रिलेटेड होंगे, और वो हम आपको स्क्रीन पर यहाँ पर कराएंगे, आप लोग उसे ज़रूर नोट कीजिएगा, ठीक है? तो वेलकम, आपका वेलकम तो कर ही चुके हैं। उसके बाद आपको पता है, जैसे कि आप जानते हैं, NHP कंपटीशन क्लासेस जो कि आपके सेवा के लिए हमेशा प्रेजेंट रहेगा। तो आप NHP कंपटीशन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर सेशन अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर बटन से किसी को बहुत मदद मिल सकती है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।